पचमढ़ी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां 12 महीने सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार होटल हैं। इन्हीं में सेठ दीनानाथ का मयूरी होटल भी है। होटल के सामने सुल्तान का एक छोटा सा ढाबा है जहां सुल्तान कबाब पाव बेचकर अपना घर चलाता है। दीनानाथ इस ढाबे को हर हाल में अपने होटल के सामने से हटाना चाहता है, लेकिन वो ढाबा हटाने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच सुल्तान की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सुल्तान की मौत से उसका परिवार परेशानी और दुख में आ जाता है। आप हमें मझधार में छोड़कर चले गए, अब ये घर कैसे चलेगा? बेटे की परवरिश कौन करेगा? पापा कबाब पाव बेचकर घर चलाते थे, अब मैं दुकान पर बैठूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ढाबा चलाऊंगी। कल से मैं कबाब पाव बेचूंगी। सुल्तान का ढाबा 3 दिन के बाद फिर खुलता है और ढाबे में कबाब पाव बनकर बिकने लगते हैं। ग्राहकों में एक गुंडा है जो दीनानाथ का भेजा हुआ है। ये गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। हिना उस गुंडे को रोकने की कोशिश करती है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा ढाबा क्यों तोड़ रहे हो? तुम अपना ढाबा यहाँ से हटा लो, ये होटल के सामने अच्छा नहीं लगता। दीनानाथ का गुंडा ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है। अचानक डरी हुई हिना में ताकत आ जाती है और वो गुंडे का मुकाबला करती है और उसे मारकर भगाती है। सेठ दीनानाथ जो अपनी गाड़ी में छुपकर बैठा है, ये देखकर हैरान होता है। दीनानाथ के गुंडों की अक्ल ठिकाने लगाकर हिना अपने घर आती है। अम्मी, आपने तो आज कमाल कर दिया। गुंडों की क्या गजब धुलाई की है, मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की हीरोइन विलेन को पीट रही हो। हाँ बेटा, मैं भी ये सोचकर हैरान हूँ कि उस समय मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। आज अब्बू होते तो और मजा आता। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे तुम्हारे अब्बू उस समय मेरे साथ थे। तभी सुल्तान की आत्मा वहां प्रकट होती है, जो सिर्फ हिना को दिखाई देती है, बेटे को नहीं। सुल्तान की आत्मा हिना से कहती है, तुमने सही पहचाना हिना, उस समय मैं तुम्हारे साथ ही था। आप यहाँ? हाँ, मैं सुल्तान की आत्मा हूँ। हिना, जब दीनानाथ के गुंडे ने ढाबे पर हमला किया और तुम डर गई, तब मैं तुम्हारे शरीर में समा गया था। इसका मतलब मेरे अंदर जो ताकत थी वो आप ही थे? हाँ, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आपका तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरे एक्सीडेंट और मौत का भी एक रहस्य है। ये सब कुछ मैं समय आने पर बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और बेटे का भी। सुल्तान की आत्मा गायब हो जाती है। हिना भावुक होकर उसे इधर उधर देखती है। सुल्तान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अम्मी, आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं बेटा, किसी से नहीं, बस तुम्हारे अब्बू की याद आ रही थी। हिना अब सेठ दीनानाथ से टकराने का मन बना लेती है। निडर होकर अपना ढाबा खोलती है। सेठ दीनानाथ हिना की हिम्मत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दीनानाथ एक तांत्रिक से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र की तैयारी के साथ सुल्तान के ढाबे पर आता है। ये ढाबा अपशगुन है, इस बस्ती के लिए मनहूस है, इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बाबा, इस ढाबे से मेरा घर चलता है, ये किसी के लिए मनहूस कैसे हो सकता है? मैंने अपनी शक्ति से देख लिया है, इस ढाबे में आत्मा का साया है। मैं इसे अभी अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर उस ढाबे पर जल छिड़कता है। ढाबे में आग लग जाती है। हिना घबराकर अपने पति को याद करती है,
पति की आत्मा प्रकट होकर ढाबे की आग बुझाती है। तांत्रिक आत्मा को देखकर तुरंत उस पर जल छिड़कता है। आत्मा और तांत्रिक के बीच जादुई लड़ाई होती है। आखिर में तांत्रिक उस आत्मा को अपने काबू में कर लेता है। मैंने कहा था यह आत्मा का साया है, देखो मैंने इसे पकड़ लिया है। मुझे इंसान से आत्मा सेठ दीनानाथ ने बनाया है। क्या मतलब? मेरा ढाबा सेठ दीनानाथ की आंखों में शुरू से ही खटक रहा था। उसने मुझे यहां से हटाने की बहुत कोशिश की। जब मैं नहीं माना तो उसने अपने गुंडों से मेरी हत्या करा दी और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? तांत्रिक, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि दीनानाथ ने मुझे मारा है। फिर भी तुम मुझे झूठा समझते हो तो मेरे ढाबे को उजाड़ दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पत्नी और बेटे की हत्या करनी होगी, क्योंकि इस ढाबे के उजड़ने के बाद उनका जीवन भी उजड़ जाएगा। दीनानाथ ने मुझे अंधेरे में रखा है। मैं किसी निर्दोष को नहीं मार सकता, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना हो। क्या सचमुच तुम मेरे ढाबे का नुकसान नहीं करोगे? नहीं, आज से मैं तुम्हारे ढाबे की रक्षा करूंगा। अब तुम्हारी पत्नी निश्चिंत होकर यहाँ कबाब पाव बेच सकती है। शुक्रिया बाबा, एक आत्मा का दर्द समझने के लिए आपका शुक्रिया। तांत्रिक बाबा सुल्तान के ढाबे की रक्षा का आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। तांत्रिक बाबा के आशीर्वाद और गांव वालों के सहयोग से सुल्तान का ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगता है। सुल्तान की आत्मा का रहस्य खुल जाता है, इसलिए अब ये ढाबा भूत के कबाब पाव के नाम से मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग भूत के कबाब पाव खाने आने लगते हैं। भूत के कबाब पाव अब पचमढ़ी की पहचान बन जाते हैं।